हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शरीयत के निगाह में कैसा है। इसलिए कि बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायद कि वो स्टॉक मार्केट को समझ नहीं रहा। स्टॉक मार्केट नथिंग बट इट इज़ अ बिजनेस। ये बिजनेस है, इसको आप बिजनेस की तरह लीजिए। आप कंप्लीटली स्टॉक मार्केट को नाजायज़ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह स्टॉक मार्केट सिंपल ऐसा ही है जैसा कि आप दुकान खोलते हैं, कोई शॉप डालते हैं। अब जाहिर सी है, शराब की या सूदी कारोबार के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी उस कंपनी में आप पैसे नहीं लगा सकते हैं जो इस तरह के सूदी कारोबार में, फाइनेंस में इन्वॉल्व है। लेकिन सिंपल अगर जिसका सादा जो बिजनेस फूड में इन्वॉल्व है, कपड़ों के कारोबार में है, कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में है, इसमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में क्या 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 बुराई है, नहीं समझ में आता। तो जो लोग भी इसको ये समझते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है, मैं ये समझता हूँ स्टॉक मार्केट के बेसिक को और उसके फंडामेंटल को नहीं समझते हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में यह 3 शराइत मैं आपके सामने रखूँगा। अगर वो आप 3 चीज़ें किसी शेयर में देख लेते हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप आंख बंद करके उसके शेयर को ख़रीद सकते हैं और वो शेयर आपके लिए जायज़ होगा। नंबर एक पे ये है, व्हाट डू दे सेल, कि वो कंपनी का बिजनेस क्या है। इफ़ दे सेल थिंग लाइक क्लॉथ, फूड, कंप्यूटर, देन इट इज़ ओके। वही सिंपल वर्ड यही है कि अगर उनका बिजनेस प्योर है, जो सामान को हम यूज़ करते हैं घरेलू, जैसे साबुन है, इसी तरह खाने पीने के सामान हैं, अगर कोई कंपनी इनमें इन्वॉल्व है तो जाहिर है उसमें हम पैसे लगा सकते हैं। जिस तरह हम इन चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन करने में इसमें क्या क्या बुराई है। कतई कोई बुराई नहीं है। जो लोग इसको कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, उनको मैं समझता हूँ शेयर मार्केट का बेसिक समझना चाहिए। इसी तरह इसके अपोजिट में, इफ़ दे सेल बैड थिंग लाइक अल्कोहल, सिगरेट, गैम्बलिंग, जुआ, नॉट ओके। अगर कोई कंपनी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है, सिगरेट बेच रही है, कोई नशा की चीज़ है, अल्कोहल बेच रही है, शराब बेच रही है, तो आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं, इस कंपनी से बचेंगे। शरीयत इसकी गुंजाइश नहीं देती है। सेकंड पे हम देखेंगे, हाउ डू दे अर्न मनी। जाहिर है हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि वो पैसे कैसे कमाती है। इफ़ मोस्ट ऑफ देयर मनी कम फ्रॉम गुड थिंग, देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। ये सिंपल रूल है। अब जाहिर है कि कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रही, कुछ ना कुछ तो ऐसा, आपको पूरी कंपनी आप NSE BSE को खंगाल लेंगे तो ऐसी कोई कंपनी नहीं होंगे जिस पे कुछ ना कुछ कर्ज लोन नहीं होगा। तो एक थंब रूल ये है कि शरीयत का भी ये रूल है कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल। तो वही है कि अगर किसी का अक्सर पैसा, ज़्यादातर मनी अच्छी चीज़ से आता है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ द मोस्ट मनी कम फ्रॉम बैड थिंग लाइक सिगरेट, अल्कोहल, शराब, फाइनेंस, तो आप इस कंपनी को अवॉइड करेंगे। नंबर 3 पे एक और है, चेक एवरीथिंग दे डू। अब बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो मल्टीपल काम करती हैं, वो फाइनेंस भी रहते हैं, फूड में भी रहते हैं, कपड़ों के बिजनेस में भी रहते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे उसको फाइनलाइज करेंगे, ये शरीयत के एतबार से जायज़ है कि नहीं। वहाँ भी सिंपल है, सम टाइम कंपनी डू मैनी थिंग, इफ़ इवन वन बिग थिंग इज़ बैड, द स्टॉक इज़ नॉट हलाल। अब वहाँ भी मेजॉरिटी देखेंगे, अगर अक्सर उसका बड़ा स्टॉक किस में है, ज़्यादातर पैसा वो कहाँ से कमाती है। ज़्यादातर पैसा अगर उसका बैड थिंग से आती है, सिगरेट से, शराब से, फाइनेंस से, तो ये हलाल नहीं होगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी पैसा उसका ऐसा आ रहा है जहाँ अच्छे बिजनेस है, जिसमें कि शरीयत इजाज़त देती है, जैसे क्लॉथिंग है, कपड़े है, या घरेलू जो खाने पीने के सामान है, इस तरह के बिजनेस हैं, तो आप आसानी के साथ उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
لاسٹ میں ایک میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ حلال انکم اسٹارٹ وتھ حلال چوائس. اف دا روٹ از پیور فروٹ ول بی بلیس. سمپل یہ ہے کہ اگر ان کا انکم حلال ہے، جو بزنس آپ کر رہے ہیں ان کے کمانے کی سورسز حلال ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو کمائی ہوگی وہ بھی حلال ہوں گے. امید کرتا ہوں جن بھائیوں کو اسٹاک خریدنے میں شرعی اعتبار سے کوئی کنفیوزنگ ہو رہا ہوگا، اس ویڈیو سے اس کا کنفیوژن دور ہوا ہوگا. آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس کو سیکھیے، سمجھیے. اس کو سمجھنا بھی ہمارے علماء حضرات کی ذمہ داری ہے. جب تک آپ نہیں اس کو سمجھیں گے تو صرف نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ یہی دین نہیں ہے، بلکہ دین کا بہت بڑا مدار اس فائنینس پہ ہے. کہاں سے کمائیں، کیسے خرچ کریں. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے فتوے دیں گے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.